तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। कहीं नीट का पेपर लीक हो गया। यह बात अलग है कि नीट के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने पेपर लीक होने से इनकार कर दिया और कह दिया था कि जब तक सीबीआई नहीं कहेगी तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि पेपर लीक हो गया। बहुत बढ़िया जोशी जी। और अब एक कदम और आगे 12वीं में पहुंचिए तो सीबीएसई की कॉपियां स्कैनिंग से गायब हो रही। कहीं नंबरों पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं भाषा और सिस्टम की गड़बड़ियां बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही। सोचिए कि जिस छात्र ने पूरे साल मेहनत की हो, जिसने डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अफसर बनने का सपना देखा हो, अब उसी कॉपी की सिस्टम की गलती से अधूरी जांची जाए। अगर परीक्षा से पहले ही पेपर बाजार में घूमने लगे तो उस बच्चे का भरोसा किस पर बचेगा? यह सवाल है। आज देश में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा छात्र अलग अलग परीक्षा विवादों से प्रभावित बताए जा रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह करोड़ों सपनों की बेचैनी है, करोड़ों परिवारों की चिंता है और उस शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है जिस पर देश का भविष्य टिका है। अब हालात ऐसे हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था की खुलती पोल के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस मोर्चे पर लगा दिया है। आज इसी सवाल पर, आज इसी बात पर हम सीधी बहस करेंगे कि क्या बच्चों का भविष्य सिस्टम के भरोसे सुरक्षित है, क्या फिर शिक्षा व्यवस्था खुद ही सवालों के घेरे में। कई सारे सवाल, बहुत सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, हर घर में चर्चा हो रही है। सीबीएसई पर सवाल उठ रहे हैं, नीट में बवाल हो रहा है, छात्रों के भविष्य पर भी इस बात को लेकर कि भाई इनका भविष्य क्या वाकई अंधकार में? नीट विवाद से हाहाकार मचा हुआ है, सीबीएसई ओएसएम पर भी तकरार बनी हुई है। लेकिन अब जाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि साहब इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब जाकर, जबकि इससे पहले तमाम सवाल उठ चुके हैं, तब धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं कहा, लेकिन अब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब कह रहे हैं। शिक्षा प्रणाली पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, जवाब कौन देगा? आज देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर छात्रों के भविष्य को लेकर क्यों किसी की पड़ी नहीं है? आखिर कौन हल करेगा? इनके तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? देश की 2 सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं, नीट और सीबीएसई। नीट और सीबीएसई में शिक्षा प्रणाली पर फसाद हो रहा है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट और ओएसएम सिस्टम पर बड़ा विवाद हो रहा है। ओएसएम में गड़बड़ियों से छात्र और अभिभावकों में नाराजगी बनी हुई है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बैठक में कौन है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। ओएसएम मामले में बड़े एक्शन या फिर जांच की अटकलें तेज हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ओएसएम का काम सौंप दिया गया, जो तेलंगाना में ब्लैक लिस्टेड थी। बिना पायलट प्रोजेक्ट के इसे लागू कर दिया गया ओएसएम सिस्टम। 2 जून की संसदीय समिति ने भी सीबीएसई अधिकारियों को तलब किया। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने तमाम सवाल पूछे। समिति यह जानना चाहती थी कि ओएसएम को ठेका आखिर कैसे मिला, यह बता दीजिए। नीट यूजी 2026 पर भी पेपर लीक और धांधली के आरोप लगते रहे। शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीएसई के अफसर तलब हुए। 1 और 2 जून को संसदीय समिति की बैठक अब फिर से होने जा रही है। फिर से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कमी कहां रह गई? सीबीएसई में जो डिजिटल चेकिंग में डाका डाला गया है, ओएसएम का गड़बड़ झाला सामने आया है, वो है क्या? सीबीएसई में डिजिटल चेकिंग में जो डाका पड़ा है, जिसमें सीबीएसई में ओएसएम सिस्टम की पोल खुल गई है और सच सबके सामने आ गया है। सच यह है कि सीबीएसई 12वीं की ऑन स्क्रीन जो मार्किंग है, ओएसएम जिसे कहते हैं, उस पर विवाद गहरा गया है। कॉपियों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आ गई। ओएसएम का जो ठेका है, जिस कंपनियों को ठेका दिया गया है, क्वेम्ट एडुकेट नाम इस कंपनी का, जिसे ठेका दिया गया है, वो तेलंगाना की कंपनी है।
2019 और 2023 में परीक्षा विवादों में यह सवालों में आ चुकी है, ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी पूछ लिया है कि भैया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यह काम क्यों दे दिया गया, जरा हमें समझा दीजिए। जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन सीबीएसई ने ठेका प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने 25 फरवरी को ही चेतावनी दे दी थी मेल के जरिए, और यह कहा था कि बिना एडवांस हैकिंग स्किल्स के सिस्टम में छेड़छाड़ होने का आरोप लगा दिया था। ग्वालियर में एक छात्र है, भूगोल की उत्तर पुस्तिका से 5 नंबर का उसका जो मैप है वो मैप ही गायब है, वो है ही नहीं। आरोप है कि स्कैनिंग के दौरान एक मैप सिस्टम में अपलोड ही नहीं हुआ है। अब 5 नंबर उस छात्र के चले गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भाषा संबंधी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हिंदी सेंटर पर बंगाली और गुजरात भाषा की कॉपियां भेज दी गई हैं चेक करने के लिए, जांचने के लिए। सेंटर हिंदी का है, जांचने वाला हिंदी का है, और कॉपियां पहुंची बंगाल की और गुजराती की। बताइए आप कैसे कॉपी जांची जाएंगी। 20,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर शिक्षकों ने खुद आपत्ति दर्ज की। बाद में सीबीएसई ने कॉपियां दूसरे शिक्षकों को जारी की कि भैया इनको किसी और को भेजिए। ओएसएम सिस्टम को लेकर छात्र और अभिभावकों में भारी नाराजगी दर्ज है, और बड़ी संख्या में अब रीवैल्यूएशन के लिए लोगों ने भर दिया। वो भी कैसे होगा पता नहीं, व्यवस्था ही नहीं है इतनी। सबसे बड़ी बात जान लेते हैं कि आखिर क्या है ओएसएम सिस्टम। कैसे ओएसएम ने छात्रों के भविष्य का खेल बिगाड़ दिया है, कैसे सीबीएसई में ओएसएम से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग एक डिजिटल कॉपी जांचने की प्रणाली है। इसमें छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उन उत्तर पुस्तिकाओं को पहले स्कैन किया जाता है। इसके बाद एग्जामिनर कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर कॉपियों को चेक करता है। पारंपरिक तरीके की तरह फिजिकल कॉपी हाथ में नहीं दी जाती है। सीबीएसई ने इसे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया था, लेकिन बंटाधार हो गया। सिस्टम में हर उत्तर का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, नंबर सीधे ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड हो जाते हैं, अपडेट होते हैं। करीब 98 लाख से ज्यादा कॉपियां डिजिटली स्कैन हुई हैं। ऑनलाइन ही स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की गई है। दावा यह किया गया था कि इससे गलती और पक्षपात कम होगा। ओएसएम पर स्कैनिंग, नंबरिंग और तकनीकी खामियों के आरोप लग रहे हैं। छात्रों की उत्तर गायब होने की बात भी सामने आ रही है। नंबर कम मिलने और कॉपी गलत तरीके से जांचने की शिकायत धड़ल्ले से भरपूर आ रही है। अब भाई ब्लैक लिस्टेड कंपनी ओएसएम पहले से विवादों में थी, फिर विवादों में आ गई है। यह सामने आ गया है। ओएसएम का काम जो दिया गया था, जिस कंपनी को दिया गया था, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। वो पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। ओएसएम का काम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया। हैदराबाद की कोएम्प्ट एडुकेट कंपनी को यह काम मिला था। कंपनी पहले तेलंगाना बोर्ड जो हुए थे, एग्जाम हुए थे, उसको लेकर विवादों में थी। 2019-2023 में कंपनी पर कई सारे सवाल उठे थे। लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी ने यह कहा था सीबीएसई की कि भाई पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, और जितने भी हमारे रीजन हैं वहां पर इसका पायलट प्रोजेक्ट कराया जाए। लेकिन सीबीएसई ने सीधे पूरे सिस्टम में ओएसएम ही लागू कर दिया। बिना ट्रायल के नई व्यवस्था लागू करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। ओएसएम के तहत 12वीं की कॉपियां स्कैन की गई थी। कॉपियों में स्कैन और नंबरिंग की खामियों की शिकायत अब आ रही है। सीबीएसई की पारदर्शिता और तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीएसई ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि ठेका प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। एक पोर्टल सिस्टम है भारत सरकार का, हमने उस पोर्टल सिस्टम पर यह डाला, कंपनी ने अप्लाई किया, हमने उसको ठेका दे दिया। बैकग्राउंड कौन चेक करेगा? इतना संवेदनशील मामला, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपने अच्छा किया कि आपने ये कहा कि भाई एक गवर्नमेंट का पोर्टल सिस्टम है, हमने उस पर डाला, उसमें कुछ लोगों ने अप्लाई किया, हमने उनको ठेका दे दिया। हमने प्रक्रिया पर सवाल कौन उठा रहा है? सवाल यह उठा रहा है कि आप जिसको ठेका दे रहे हो, क्या आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया? आपने देखा कि जहां जहां उसने काम किया है, क्या वहां पर कोई गड़बड़ झाला तो नहीं किया, कोई विसंगति तो चेक नहीं की? अब पेपर लीक का जो जाल है
उसमें एक बात सामने आ रही है, इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन यह सुनने में आ रहा है कि साहब सेना को इसमें लगाया जा सकता है। नीट में जो पेपर लीक है उसको लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है। पेपर की ढुलाई और सुरक्षा सेना को सौंपने की चर्चा चल रही है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हो रही है। असल में नीट पेपर लीक विवादों के बाद केंद्र सरकार अब अलर्ट स्थिति पे आ चुकी है। परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने पर मंथन चल रहा है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में सेना की मदद लेने पर विचार चल रहा है। पेपर की ढुलाई और सुरक्षा सेना को सौंपने की बात चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इसे लेकर एक बैठक हुई। प्रक्रिया को किस तरीके से फुल प्रूफ बनाया जाए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच पहले से ही चल रही है और कोचिंग सेंटर संचालक शिवराज मोटेगांवकर की हिरासत बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों से भी आमना सामना कराने की बात बताई है। अब सीबीआई 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को कराने की बात सामने आ रही है, लेकिन सेना क्या करेगी? सेना क्या करेगी जब नीट का जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है वो खुद ही पेपर को लीक कर देगा? तो सेना क्या करेगी? भाई सेना ढुलाई का काम देख सकती है, छापने का और पेपर बनाने का काम सेना नहीं करेगी ना। इस बात को समझना होगा। लेकिन छात्रों का तो आपने बंटाधार कर दिया। अब यह भी समझ लेते हैं कि कैसे शिक्षा ने बंटाधार कर दिया, छात्रों का अत्याचार कर रखा है। देश में कुल 1.15 करोड़ छात्र हैं, यानी कि 1 करोड़ 15 लाख। अब सीबीएसई में ओएसएम व्यवस्था से 12वीं के 18 लाख छात्र परेशान हैं। नीट पेपर लीक से 22 लाख छात्रों के साथ धोखा होने की बात सामने आ रही है। सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी से 23 लाख छात्र परेशान हैं और एसएससी जीडी पेपर में 52 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रही है। सिस्टम की मार से कुल 1 करोड़ 15 लाख छात्र प्रभावित हैं। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर विपक्ष और छात्रों का हमला तेज हो रहा है। और मजेदार देखिए कि इस पर जांचें चल रही हैं। किसी भी बड़े अधिकारी ने अब तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं की। पुरानी सरकार होती तो ना जाने कितने सवाल उठाकर इस्तीफा ले लिया जाता, देश हिला दिया जाता। लेकिन सरकार में जो बैठे हैं, जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं तो इस्तीफा दीजिए। वही मांग तो छात्र कर रहे हैं। अब इन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता से कुछ सवालों को पूछा, सर्वे कराया। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल कि क्या राजनाथ सिंह के घर बैठक शिक्षा सिस्टम पर बढ़ते संकट का संकेत है? जो लोगों की राय निकल कर आई वो मैं आपको बता देता हूं। 52% लोगों ने कहा हाँ ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए ये बैठक हो रही है। 15% लोगों ने कहा हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं। 27% लोगों ने कहा कि सरकार दबाव में दिख रही है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नीट सीबीएसई विवाद छात्रों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है? लोगों की राय निकल कर जो आई, 28% लोगों ने कहा हां शिक्षा सिस्टम फेल हो चुका है। 20% लोगों ने कहा सुधार की उम्मीद अभी भी बाकी है और 52% लोगों ने कहा इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग जो है वो जिम्मेदार है। एक और सर्वे का सवाल हमने पूछा लोगों से, महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या सीबीएसई ओएसएम विवाद से छात्रों का जो भरोसा है वो कमजोर हुआ है? लोगों की राय जो निकल कर आई, हां सिस्टम पर सवाल उठे हैं, 50% लोगों ने कहा है। 22% लोगों ने कहा सरकार सुधार कर लेगी और 28% लोगों ने कहा छात्रों में डर इस बात को लेकर बड़ा है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, चौथा सवाल, क्या बार बार परीक्षा विवादों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं? लोगों की राय, हां भरोसा टूट रहा है। ये 51% लोगों ने कहा कि हां भरोसा टूट रहा है। 29% लोगों ने कहा सुधार संभव है। 20% लोगों ने कहा छात्रों में डर बढ़ा है। सर्वे का एक और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नीट पेपर सुरक्षा के लिए सेना की मदद लेना सरकार का सही कदम है? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, फिर भी हमने ये पूछा। हां सिस्टम फेल हुआ है इसलिए सेना की मदद ली जा सकती है। 42% लोगों ने कहा। 13% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे इससे भरोसा लौटेगा और 45% लोग ये कह रहे थे कि सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है क्योंकि हर जगह
सुरंग है, पोल है, कमी है, इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एसीपी दिल्ली पुलिस के पूर्व मेरे साथ मौजूद